Hello students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine and आप अपना ध्यान भी रख रहे हो and इसी के साथ you are completing all your work on time. So today we know that we are going to study EVS. तो हम क्या करेंगे? We are going to take out our textbooks and we know the name of our textbook is Green Planet, which is a book of environmental studies. Correct? Come on. Now take out your textbooks and keep it on the table. Done? Very good. So tell me, how many of you go out with your family, maybe to a function or to a birthday party या किसी रिलेटिव की वेडिंग हो या नेबरहुड में किसी की वेडिंग हो या फंक्शन हो और मे बी यू गो टू अ डिफरेंट सिटी ड्यूरिंग समर वेकेशंस या फिर विंटर वेकेशंस में जाते हो अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं घूमने या किसी फैमिली फंक्शन पे ऑफ कोर्स वी ऑल गो राइट सो जब हम लेट्स से किसी वेडिंग पे जाते हैं या आउट ऑफ सिटी कहीं जाते हैं किसी की बर्थडे पार्टी पे जाते हैं किसी फंक्शन में जाते हैं sometimes happens that after a particular point हमें रास्ता समझ ही नहीं आता है करेक्ट हम एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा होता दैट वेयर टू फाइंड आवर डेस्टिनेशन करेक्ट तो ऐसे में हम क्या करते हैं व्हाट इज द इमीडिएट रिएक्शन टू डू वी look for someone who can guide us the way to our destination, who can tell us how far the destination is. और आगे कितना आगे जाना है लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है या फिर लेट्स से आगे जाके यू नो समटाइम्स सो इफ यू आस्क समवन सो द पर्सन विल से आप थोड़ा सा आगे जाओ और फिर राइट मुड़ जाओ राइट मुड़ के आप थोड़ा सा ही आगे जाओगे एंड यू विल सी योर डेस्टिनेशन या फिर आप तो गलत आ गए हो या आप तो बहुत आगे आ गए हो यू टेक अ यू टर्न गो बैक और वहां पर फर्स्ट सेकंड लेफ्ट जो आपको दिखेगा आप वहां पर मुड़ जाना और थोड़ा सा आगे जाओगे आप वहां पर गोल चक्कर होगा राउंड अबाउट होगा उससे मुड़ जाना सो दैट पर्सन acts like a map for our destination. How? Because that person gives us the directions for our or directions towards our destination. And that is exactly what we are going to study about in chapter number 17 of our textbook. और chapter number 17 जो है वो कौन से पेज पर है It is on page number 108 108. So I want all of you to now open your textbooks to page number 108, chapter number 17. Come on. Done? सब बच्चों ने बुक्स ओपन कर लिए हैं चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 108. Now what is the name of the chapter? The name of the chapter is Mapping
आर नेबरहुड। कौन सा नेबरहुड, उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो like we all know that, okay, so we'll talk about directions later. Let's first understand the concept of a map. तो अभी जो मैम आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि हम कहीं जाते हैं, हमें रास्ता नहीं समझ आता है, वी आस्क समवन टू गाइड द वे। एंड नाउ टुडे इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो व्हाट डू वी डू? क्या करते हैं हम? वी ओपन गूगल मैप्स इन आवर फोन्स, इन आवर मोबाइल फोन्स, एंड जैसे जैसे गूगल मैप रास्ता बताता है वैसे वैसे वी फॉलो इट एंड रीच आवर डेस्टिनेशन। करेक्ट? सो मैप का रोल ये है कि वो आपको डायरेक्शन देता है टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। सो it says sometimes we have to visit a place unknown to us, जो मैम आपको अभी एग्जाम्पल दे रही थी। Then we must have its address and a map which leads us to that प्लेस। आपने देखा होगा वेडिंग कार्ड जब आपके पास आता है तो वेडिंग कार्ड पे भी मोस्टली एक मैप बना होता है वेन्यू का, जो जहां पर द वेडिंग इज टू टेक प्लेस, देयर इज अ मैप which generally comes along with the wedding card। वो मैप आपको क्यों दिया जाता है? Why is that map attached in the wedding card? What is the reason for it? The reason for it is that, what is the reason? So that the guests can easily reach the venue. Alright? Then it says a map indicates us the way to reach our destination। मैप हमें पूरा रास्ता दिखाता है हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। When we talk about a map, it is very useful for us to find the way. It helps us to find the places we have to go. We can take the help of a map to save time. Maps give us the shortest routes to our destination. Alright? जो सबसे आसान रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, वो हमें मैप से मिलता है। अब मैप को हम स्टडी कैसे करते हैं? Knowing about language of a map. A map refers to a sketch drawn on a sheet of paper। जैसे कि मैम ने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि वेडिंग कार्ड के साथ एक मैप आता है, जिसमें आप जनरली देखना वो इस तरीके का ऐसा एक मैप होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमेशा ऐसा नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, यहाँ पर नाम लिखे होते हैं, देन यहाँ पर भी लेट्स से कुछ सिंबल्स होते हैं, एंड देन यहाँ पर वेन्यू लिखा होता है। तो ये मैप क्या कर रहा है? पेपर पर एक स्केच बनाया गया है कि आप जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाओगे, उससे आगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने का रास्ता ये है। ऑलराइट?
देन मैप, ये तो हो गया वेडिंग कार्ड का। आपको पता है जिस घर में आप रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो, उसका भी एक पूरा मैप होता है, एंड इट इज अ ह्यूज मैप. Maybe you have seen in movies also, or on television, on some serials, that when the police department is trying to find something, the detectives are trying to find something, वो क्या करते हैं, उस जगह का पूरा मैप ओपन करते हैं, and then they have this huge stick generally, and then they point out, okay, it started from here, this thing happened here, okay, so this might be the route, correct? सो जो मैप होता है वो पेपर पर एक स्केच बना होता है। किस चीज का स्केच? उस पर्टिकुलर प्लेस का डिफाइंड स्केच। ऑलराइट, इट हेल्प्स अस, इट मतलब मैप, हेल्प अस टू फाइंड अ टाउन, सिटी, स्टेट और कंट्री। वर्ल्ड मैप, जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो आपको दिखता है ना कि इंडिया कहां पर है, राइट? देन यू आर एबल टू सी ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, यू आर एबल टू सी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यू आर एबल टू सी द एंटायर रशिया, करेक्ट? सो ये तो हो गया वर्ल्ड मैप, मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका एक स्केच बनाया जाता है, और वो जो स्केच बनता है उन कंट्रीज का, दैट इज अ मैप, करेक्ट? ऐसे ही अब आप देखो, जैसे इंडिया का मैप है, ओके, तो अब आप देखो जैसे ये इंडिया का मैप आपकी बुक में दिया गया है। अब इसमें अगर आप देखो तो क्या है, व्हाट इज हैपनिंग है, दी ऑल स्टेट्स आर गिवन इन दिस मैप, स्टेट ऑफ ऑल द 4 डायरेक्शन, करेक्ट? इसमें जो इंडिया के नेबरिंग है, नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनको भी बताया गया है, लाइक श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, ऑल दीज आर मेंशन्ड इन द मैप, करेक्ट? ऑलराइट, मूविंग ऑन। सो समझ आ गया कि जो स्केच होता है वो क्यों बनाया जाता है, बिकॉज स्केच जो होता है वो प्रिसाइसली डिफाइन करता है जगहों को, ऑलराइट? देन वी सी सेवरल काइंड ऑफ मैप्स। किस तरीके के मैप? एक कॉलोनी का मैप, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैप, एक कंट्री का मैप और वर्ल्ड मैप, जो मैम ने अभी आपको एग्जाम्पल्स में बताया है। टू रीड अ मैप वी मस्ट नो सम important things like directions, symbols and scale. क्या चीजें पता होनी चाहिए 3 मैप को पढ़ने के लिए? डायरेक्शंस, सिंबल्स एंड स्केल्स। इनके बारे में अब हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मैप मेकिंग इज नोन एज cartography. Alright. Nowadays, air photographs are taken to make maps. So through any air mode of transport, the photos are clicked. और वैसे मैप कैसे बनता है? जो आपका गूगल मैप है वो कैसे बनता है? थ्रू सैटेलाइट इमेजेस। Satellites are used to make maps that tell us about the weather also. आपको पता है सैटेलाइट इमेजेस से ये भी पता चल जाता है that a particular area, जैसे let's say there is forest fire, तो वो कैसे पता चलता है? सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है। तो उस जगह जब एरिया देखा जाता है, मैप फोटो देखी जाती है, तो पता चलता है that there is forest fire. That is why satellite images are
very important. They give you the accurate picture of a particular place. All right. So now let's talk about directions. So we know there are four major directions. Let us just study about them. It says there are four key directions. कौन सी हैं ये key directions? The north, the east, the west, and the south. These are known as cardinal directions. तो ये की डायरेक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस. अब ट्राई करते हैं इन डायरेक्शंस को फाइंड करना बाय रीडिंग द टेक्स्ट. द नॉर्थ इज इन द टॉप पोर्शन ऑफ द मैप. मान लो ये कोई मैप है. Okay, let's say this is a map. So it says that the north is on the top of the map. Correct? The bottom of the map indicates the south. ये टॉप है, ये बॉटम है. टॉप में क्या है? नॉर्थ. बॉटम में क्या है? साउथ. एक और चीज, ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ आप यहां लिखोगे और साउथ आप यहां लिखोगे. These have to be in a straight line. Okay? Let's try and make a straight line. So, north के exact at the bottom is south. Then what does it say? The right of the map shows the east. ये मैप है, इसका राइट क्या है? ये. Okay, so the right of the map shows east. नॉर्थ को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल N. साउथ को कैपिटल S. ईस्ट को कैपिटल E. तो टॉप पे आया नॉर्थ, उसके बिल्कुल बॉटम में आया साउथ, राइट पे आया ईस्ट, एंड अंडरस्टूड है वेस्ट में क्या आया? सॉरी, लेफ्ट में क्या आया? वेस्ट. तो कैपिटल W. So it says north is at the top, bottom indicates south. One second. Okay. So top is north, bottom indicates south, right indicates east, and left indicates west. समझ आया कैसे होती है डायरेक्शंस? अब these are just opposite to each other. अब इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ऑपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है? राइट. टॉप का ऑपोजिट क्या होता है? बॉटम. ओके, सो अगर लेट्स से देयर आर टू पीपल हु आर फेसिंग ऑपोजिट ईच अदर, वन इज फेसिंग द राइट, तो राइट में क्या है? ईस्ट. तो अगर दो लोग जो है वो ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट फेस करके खड़े हैं, सो these are two people. Okay, this is the front part of their body. Okay,
So one person is facing towards right. ओके, तो ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? ईस्ट में। अब ये जो है ये इसके ऑपोजिट खड़ा है, मतलब दोनों की बैक जो होगी वो आमने सामने होगी, राइट। ये ऐसे खड़ा है फेसिंग टुवर्ड्स राइट, मतलब ईस्ट। अब ये इस साइड खड़ा है, यू आर एबल टू सी दिस पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये राइट में है, ये लेफ्ट में है। तो अगर राइट वाला ईस्ट में है तो लेफ्ट वाला कहां फेस कर रहा है? इन द वेस्ट। समझ आया? सो जो डायरेक्शंस होती हैं वो ऑलवेज ऑपोजिट ईच अदर। तो अगर नॉर्थ टॉप में है, और नॉर्थ ऐसा नहीं है डायरेक्शन हिल जाती हैं कि कभी नॉर्थ यहाँ आ जाता है कभी ईस्ट यहाँ आ जाता है, नो, दीज आर कॉमन, दीज डायरेक्शंस रिमेन द सेम। नॉर्थ आप कमरे में किसी भी तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी राइट, तो अब ये लेफ्ट है तो वेस्ट यहीं रहे। ओके, सो द पॉइंट वेयर यू आर स्टैंडिंग, from there you see which is the direction you are facing. So north is always above, south is always at the bottom, east is always at the right, and west is always at the left. अब एक इंटरेस्टिंग चीज हम आपको और बताएंगे। क्या डायरेक्शन है ये? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट। अब कभी हमें डायरेक्शन समझनी हो, ये कंपास भी आपको दिख रहा होगा, तो ये कैसे बनती है? एक टिल्टेड जेड की तरह। आई विल शो इट यू, वेट, ये डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। जेड कैसे लिखते हो? स्ट्रेट ऐसे लिखते हो ना, ये टिल्टेड जेड होता है। ऑलराइट, एन ई डब्ल्यू एस, एन ई डब्ल्यू एस। क्या होता है एन ई डब्ल्यू एस? एन ई डब्ल्यू एस क्या होता है? ये जो हमें डेली पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, न्यूज। आप समझ आया? न्यूज जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, मतलब the information about all the four directions. Alright, isn't that interesting to know? I'm sure आप में से बहुत से बच्चों को तो आज ही ये बात पता चली होगी. So you can say thank you to ma'am. Okay, it's okay. Anyways, moving on. So the directions are shown in the same way in all the maps. जैसे कि मैम ने आपको बताया ये स्टेबल है, टॉप नॉर्थ, बॉटम साउथ, राइट ईस्ट एंड वेस्ट लेफ्ट. Then there are more directions between these cardinal directions. जैसे कि north east, okay? Then you have south west. आप देख रहे हैं कैसे ऑपोजिट हैं, करेक्ट? देन यू हैव साउथ ईस्ट ऑल्सो, और इसी तरह नॉर्थ वेस्ट भी होता है। तो ये सारी डायरेक्शंस जो हैं हाउ दे आर काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ऑलराइट, सो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, एंड इनके इनमें से कुछ और 4 डायरेक्शन इमर्ज होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, देन सो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, ठीक है? तो ये तो बात हुई डायरेक्शंस की। आपने देखा होगा जब आप गूगल मैप ओपन करते हो तो उसमें लिखा आ रहा होता है नॉर्थ साउथ, तो आपको डायरेक्शन बता रहा होता है।
Then talk about symbols in the map. On a map, several signs and symbols. अब वो चाहे गूगल मैप होता है या फिर वो एक फिजिकल मैप होता है जो पेपर पे बना होता है, उनमें कुछ symbols होते हैं which are used to show various features such as roads, railway lines, rivers, bridges, churches, etc. Besides, these certain colors are used for certain things. जैसे कि ब्लू जो है वो रिवर के लिए या वाटर बॉडी के लिए यूज होता है, ब्राउन यूज होता है माउंटेन्स के लिए और रेड यूज होता है हाउसेस के लिए. आप कभी कहीं जा रहे हो, गूगल मैप ओपन करोगे तो आपने देखा होगा आपको कुछ ऐसा सिंबल दिखता है मैप पे या फिर कुछ ऐसा सिंबल दिखता है, दिखता है ऐसे सिंबल्स दिखते हैं. नेक्स्ट टाइम अभी मैं आपको एक एक्टिविटी बोलूंगी करने के लिए जो आप विच यू कैन डू व्हेन सिटिंग इन द कार. तो ये जो सिंबल्स होते हैं जैसे कि ये सिग्निफाई करता है टेम्पल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये क्या है हॉस्पिटल का सिंबल. फिर अगर ऐसे ऐसा सिंबल आता है मान लो तो मतलब इट इज अ ब्रिज. ऑलराइट. सो ये जो अलग अलग सिंबल्स हैं ये आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी बिल्डिंग्स या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं या कौन कौन से नेचुरल बॉडीज दिख सकती हैं. अगर आपको बहुत सारे ट्रीज दिख जाए मैप पे बने हुए, वो क्या सिग्निफाई करता है फॉरेस्ट एरिया. ऑलराइट. नाउ टॉक अबाउट स्केल. Now, all maps are scale models of reality. A map scale shows the relationship between the distances on the map and the actual distance on Earth. मतलब मैप पे क्या डिस्टेंस है, मैप पे तो वो छोटा सा डिस्टेंस है बट एक्चुअली उसका डिस्टेंस कुछ और होता है. वो किससे पता चलता है, स्केल ऑफ द मैप. मैप में हमने देखा नंबर्स लिखे होते हैं, वो डिस्टेंस ही बता रहे होते हैं. We can express this relationship using a graphic scale and a verbal scale. The most common type of graphic scale looks like a ruler. Also called a bar scale, it is simply a horizontal line marked off in miles, kilometers or some other units of measuring distance. Country के हिसाब से ये scales लगे होते हैं. The verbal scale stands for a word statements. Verbal of course तो statement है. Relates to distance on the map to distance on the earth. For example, 1 centimeter stands for 1 kilometer or 1 inch stands for 8 miles. उसके according statement होती है. And last is landmark. Landmark stands for a place or thing that we can easily identify. For example, a bank, post office, hospital, school, cinema hall, etc. Alright. Now, कभी ऐसा हुआ कि आपके घर किसी ने आना होता है या आप कहीं जा रहे होते हो तो आप फोन पे पूछते हो, अरे ये मैं ना आई एम स्टैंडिंग हेयर, यहाँ से कितनी दूर है आपका घर या वेन्यू कितनी दूर है. अच्छा काम द अदर पर्सन सेज, अच्छा आप ना एक काम करो थोड़ी सी आगे आओ और आगे जा, जैसे आप थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको ना एक मॉल दिख जाएगा. अरे वहां पर ना बैंक दिख जाएगा, एक इस नाम का बैंक है वहां पे, उसी बैंक से आप लेफ्ट उसी बैंक से आप राइट मुड़ जाना. करेक्ट. या उसी बैंक से आप लेफ्ट मुड़ जाना अकॉर्डिंगली वेयर इज द वेन्यू. करेक्ट. So what are they doing? They are using landmarks to guide you to reach the destination. So I'm sure all of you have understood this chapter. Okay, there is an activity which is given here in the beginning of the chapter. अब देखो
In which direction is Shimla? So we know it is in the northern part. Nagaland, Jaipur, Bangalore. You will find the answers to these questions. ये है direction. Alright. So ये activity करोगे and along with this another activity now you will do is ask your parents maybe to take you to a market जहां पे आपको कार से जाना पड़े और आप क्या करोगे आप अपनी मम्मा या पापा किसी एक को बोलोगे कि वो आपको गूगल मैप ओपन करके दे और जब आपके हाथ में फोन होगा तो आप सिर्फ गूगल मैप ही देखोगे alright and try to guide them using the Google map and you will understand how the map is to be read. Alright, I will see you all in the next class. Till then, bye bye.